नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस कार्यक्रम में मैं गौरव कुमार पाठक आप तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं बेगूसराय जिले के जेके हाई स्कूल में और हमारे साथ हैं जेके हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पा कुमारी जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या, शिक्षा के संदर्भ में इनसे विचार लेते हैं और क्या आज के समय में शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का जो दायित्व है उनका कितना निर्वहन हो रहा है, वो अपने उद्देश्य में कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, इनसे हम जानते हैं और सुनते हैं इनके विचार। सर्वप्रथम मैडम केवी स्टूडियो की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। मैं पुष्पा कुमारी, प्रभारी प्राचार्य जेके +2 बेगूसराय। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके समय की पढ़ाई और आज वर्तमान समय में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, इन दोनों में क्या बदलाव देखते हैं आप? मेरे समय में पढ़ाई का जो स्तर था वो सिर्फ पढ़ाई ही थी। मतलब मैं जाती थी, पढ़ती थी और फिर आकर के फिर उसको रूटीनबद्ध के रूप में करती थी। अभी जो है पढ़ाई तो हो रही है, मेरे विद्यालय में भी हम अपने बच्चे को बहुत हद तक कोशिश किया मैंने कि पढ़ाई अच्छे से हो, लेकिन माहौल ये है कि बच्चे को थोड़ा डर भी होना चाहिए कि शिक्षक डरा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर बच्चे को डांटा भी जाए तो वो एक भयावह स्थिति हो जाती है, जिससे कि गार्जियन आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को डांटा, मानसिक प्रताड़ना हुई। तो इससे क्या होता है कि बच्चे से प्रेम तो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो हम बहुत प्रेम करते हैं बच्चों से और वो चाहते हैं कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ें। लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि कभी कभी बच्चे को लोग डांटते हैं तो गार्जियन उस पर आ जाते हैं, जिससे कि परेशानी होती है। ये शिक्षकों की परेशानी होती है। और एक काम और, मुख्यमंत्री जो दिए हैं जितना छात्रवृत्ति योजनाएं जितना है, साइकिल प्रोत्साहन योजना, साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना, ये सभी योजनाओं का लाभ मिला है बच्चियों को, बच्चों को। लेकिन इसका नाजायज़ ये लोग ये फ़ायदा उठाते हैं कि हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा पैसा मिला कि नहीं। ये परेशानी हम लोगों को होती है, एचएम को खास करके टेंशन इसलिए होता है कि बार बार आकर के बच्चे ये पूछते हैं मेरा पैसा मिला कि नहीं, मेरा पैसा मिला कि नहीं, और ये स्थिति हमारी परेशानी बन जाती है। कहीं मैडम आप ये कहना चाहती है ना कहीं इनका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर जाता है, जबकि पैसा तो मिलना ही है। जो योजनाएं हैं हम लोग उसको अधिक से अधिक बच्चों को चाहते हैं कि किसी तरह उसका अगर गलत भी हो गया है तो उसको मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, क्योंकि सरकार दी है तो हमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन इस तरह का बच्चों का थोड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरे विद्यालय के बच्चे बैंक में हैं, मेरे विद्यालय के बच्चे ऑफिसर बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर पोस्टेड हैं, तो वो खुशी भी होती है। हमारे विद्यालय के बच्चे यहाँ भी हैं, टीचर भी बने हुए हैं बगल के स्कूल में भी। तो यहाँ पढ़ाई अच्छी हुई है सब दिन। मैं इस स्कूल की विद्यार्थी भी रह चुकी हूँ और असिस्टेंट टीचर के रूप में रह चुकी हूँ, और मैं यहाँ प्रधानाध्यापिका के रूप में भी हूँ। बहुत खुशी है मैडम। मैडम आपके विद्यालय में जो फिलहाल जो शिक्षक हैं या जो संसाधन है, चूँकि जो भी यहाँ से लोग सुन पा रहे हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो, यहाँ के प्रतिनिधि जो हो, तो मैं चाहूँगा विद्यालय के संदर्भ में यहाँ पर संसाधनों की क्या उपलब्धता है, इसको लेकर अपने विचार साझा करें। हाँ, विद्यालय में संसाधन तो यहाँ रूम की कमी है, ये परेशानी हमें होती है हर समय। और यहाँ फिर भी मैंने बहुत कुछ कोशिश किया कि अच्छे से सब चीज़ हो, व्यवस्थित हो। लैब भी बनवाया मैंने और भी बहुत सारा काम किया। लेकिन यहाँ भवन की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे कि बच्चों को परेशानी होती है हमें। तो यहाँ बस भवन की कमी है। और हमारे टीचर बहुत ही यहाँ अच्छे हैं, यहाँ इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं कि बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं और बच्चे पकड़ पकड़ के पढ़ना चाहते हैं। टीचर तो पढ़ाते ही हैं, मतलब अब बच्चे भी उत्सुक हैं। जैसे अभी आए हैं बच्चे, देखिए, तो वो बहुत उत्सुकतापूर्वक पढ़ना भी चाहते हैं। यही बात है। और कमी संसाधन की बस रूम की है, और कोई बात नहीं है। और शिक्षकों की संख्या मैडम की पर्याप्त? हाँ, शिक्षक की संख्या बहुत है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है शिक्षकों की यहाँ, और अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे। +2 तक का ये विद्यालय है, चूँकि आप सभी जितने भी माध्यमिक स्कूल थे उसको +2 कर दिया गया है, तो +2 के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? +2 के लिए लैब की व्यवस्था है यहाँ। +2 यहाँ ये स्मार्ट क्लास भी है यहाँ,
और प्लस टू के लिए रूम भी बना था, पहले ही बना था, मेरे सामने नहीं बना है, लेकिन प्लस टू के लिए रूम 2-3 बने हुए हैं। और रूम की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ, सबसे बड़ी वह यहाँ वही कमी है। और नहीं तो टीचर पर्याप्त हैं, फील्ड बढ़िया है, खेल कूद का सामान भी है। कहीं ना कहीं अपना उनको जो उद्देश्य होता था सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ होता था। आज आपको नहीं लगता कि बच्चों में जो ये भावनाएं थी अपने मंजिल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें हराश हुआ है? नहीं, ऐसी बात मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि हर समय में जो लगनशील थे वे पढ़ते ही थे और वे अच्छे क्वालिफाइड जगह पर जाते भी थे। और अभी भी ऐसे बच्चे हैं, मेरे विद्यालय के जब बच्चे हैं, जो कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के अधिक बच्चे हैं, BC1 BC2 हैं, अधिकतर वैसे बच्चे हैं जो थोड़ा कमज़ोर वर्ग से आते हैं, तो उनको उतनी सुविधाएं घर में नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ाई करते हैं और अच्छे भी कर रहे हैं। हमारे बच्चे टॉप में आई थी, टॉप 8 में मेरी बच्ची भी आई थी। इसके पहले मेरा बच्चा भी इस बार सबसे अच्छा नंबर लाया है प्लस 2 में। तो बच्चे करते हैं, अभी ये नहीं कि बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सा तो घुमाव हुआ ही है, चूँकि मोबाइल है, टीवी है, फलान है, ये सब तरह का जो है परेशान भटकाव तो करता है, लेकिन करने वाले बच्चे इससे भी बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गार्जियनों के लिए मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रधान अध्यापिका हैं और आपके भी अभिभावक रहे हैं, आप पढ़ कर आगे बढ़ी हैं, इस पद पर आई हैं, तो एक प्रधानाध्यापिका के रूप में जो यहाँ से अभिभावक सुन रहे होंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अभिभावक को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे लगनशील हैं तो उनको ध्यान दे करके, अगर आपके पास कमजोरी है, आर्थिक स्थिति खराब भी है, तो बच्चे को स्कूल भेजें। स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में अच्छे टीचर हैं और स्कूल में अगर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई हो जाती है तो बहुत कुछ बच्चे सीख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक स्थिति परेशान करे, और इस तरह में भी बच्चे अच्छे कर सकते हैं। गार्जियन से यही है कि अगर बच्चे को कोई दंड भी दे, मतलब दंड तो उस तरह का प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मान लिया कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन बच्चों को अगर ध्यान नहीं दे रहा है, अगर टीचर एक बार डांटते भी हैं तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाए। बच्चे भी माता पिता की तरह होते हैं, टीचर जो है माता पिता की तरह होते हैं, जो बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझते हैं। और हमारे यहाँ जितने टीचर हैं यही समझते हैं, अपने बच्चे को बच्चे की तरह समझ करके उनके हर समस्याओं का निदान करते हैं। इसलिए गार्जियन को चाहिए कि टीचर पर विश्वास करें और स्कूल पर विश्वास करें और बच्चे को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शिक्षकों के प्रति जो हमारा सम्मान हुआ करता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो सम्मान खत्म हो गया है, लेकिन जो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा जाता था, जो अभिभावक जिसकी बात आप कर रहे थे, जो धारणाएं होती थी, वो सम्मान, वो कहीं ना कहीं वो भावना, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरे पिताजी प्रोफेसर रामनंदन प्रसाद सिंह केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, यही GD कॉलेज के। तो मैं देखती थी बचपन से ही कि मेरे यहाँ गुरु शिष्य का जो देखते थे कि आते थे, विद्यार्थी आते थे तो चरण पकड़ करके उनको प्रणाम करते थे, एकदम से लगता था कि क्या मैंने उनके प्रति क्या प्रेम भावना है। वो भावनाएं समाप्त होती जा रही है, चूँकि ये भावनाएं जो है घर से मिलता है, और घर से अगर बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा कि बच्चे गुरु को किस तरह समझें, तो वो भावनाएं बच्चों में उत्पन्न नहीं हो सकती है। कितना भी हम समझाएंगे, लेकिन अगर माता पिता पहले गुरु हैं, तो माता पिता अगर नहीं समझाएंगे कि बच्चे अच्छी तरह उनके गुरु का सम्मान करो, और गुरु का सम्मान करने से ही उसको विद्या की प्राप्ति होगी, तो ये अगर गार्जियन समझें, ये विश्वास करें टीचर पर, तो हमको लगता है अच्छा होगा। शिक्षकों के लिए भी मैं चाहूँगा, चूँकि आप गार्जियन है, स्कूल के गार्जियन हैं, आपके अंदर में, आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा जो भी शिक्षक यहाँ सुन पा रहे हैं, चूँकि वही राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो उन्हें एक प्रधानाध्यापिका के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने शिक्षकों को यही कहना चाहूँगी कि जो हमें काम मिला है, हमें बहुत अच्छा काम मिला है, चूँकि हम मानव निर्माता हैं। मानव निर्माता को हमेशा अपने आप को एक अलग पहचान बनानी पड़ती है और अपने आप को एक अलग जगह पर रखना पड़ता है, चूँकि और जगह में उतने अच्छे वातावरण क्योंकि हम जो करते हैं व्यवहारिक रूप में, वे हमारे बच्चे सीखते हैं।
इसलिए हमें उस तरह का गौरवान्वित रूप बन करके, एक गुरु बन करके, एक पिता बन करके बच्चे के सामने प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे सीखें और आगे भविष्य में अच्छा भविष्य उज्जवल हो उनका। मैडम, आज एक प्रधानाध्यापिका के रूप में आप यहाँ हैं, ये बहुत गौरव की बात है, खास करके महिलाओं के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि महिलाएं अभी भी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, या यूँ कहें कि हमारे देश की बेटियां हैं जो घर के चार दीवारों में ही कैद रहना चाहती हैं, या अपने आप को सीमित रखती हैं? तो खास करके जो लड़कियां यहाँ सुन पा रही हैं, जो देश की बेटियां सुन पा रही हैं, आने वाली पीढ़ी सुन पा रही है, मैं चाहूँगा कि आप उनको मोटिवेट करते हुए अपने विचार रखें। मैं महिलाओं से और बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी जब बच्ची थी और मैं जब कॉलेजिएट स्कूल की मैं छात्रा रह चुकी हूँ, तो वहाँ जब प्रैक्टिकल होता था तो मेरे टीचर, मतलब जब शिक्षक थे, तो उस समय वो शिक्षक भी लगता था कि मैं लड़की होकर के क्यों साइंस पढ़ूँगी। लेकिन जब से मैं आई हूँ विद्यालय में, मैंने अपने शिक्षिका बहनों में, यहाँ 35 टीचर हैं जो लेडीज़ हैं, तो वो लोग आई हैं तो उनको हमेशा बताती हूँ, कहती हूँ, उनको हमेशा निर्देश देती हूँ कि ऐसे कीजिए जिससे कि और अच्छा आप बनिए, इस तरह कीजिए कि जिससे और अच्छा आप शिक्षिका बन सकें। और घर का भी काम, जैसे कि मैंने एक पढ़ के बालिका से शिक्षक बनी, शिक्षिका से प्रधानाध्यापिका बनी, तो यहाँ तक का जो जर्नी तय हुआ उसमें मैं पत्नी बनी, माँ बनी, और उसके बाद यहाँ इतने शिक्षकों की प्राध्यापिका बनी, तो इनमें बहुत रूप बना। और मैं हमेशा घर को ले करके बाहर चलना है, यही मैंने इन लोगों को सीख दी है कि घर को भी नहीं छोड़ना है। चूँकि मैं महिला हूँ तो महिला घर को नहीं छोड़ सकती है, एक माँ बनना है, और एक अच्छी माँ बनेंगे तभी एक अच्छी शिक्षिका मैं बन सकती हूँ। मैं यही सीख देती हूँ सबको, क्योंकि घर है तो मेरा घर किचन है, खाना भी बनाना है, और मैं ये सब भी सिखा देती हूँ इन लोग को कि ऐसे करना है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी रहती हैं, इन महिला खास करके जो, हाँ, उस सब कुछ प्रशिक्षण देती रहती है, एक तरह से ट्रेनिंग चलता रहता है। आप शिक्षक बनने की चाहत, या यूँ कहें कि शिक्षक बनने का जो ये मन में आया, ये कैसे हुआ? शिक्षक बनना क्यों पसंद किया आपने? शिक्षक बनना मैंने इसलिए पसंद किया कि मेरे चाचा जी शिक्षक थे जो कि 81 में रिटायर हुए, और मेरे पिताजी प्रोफेसर डीडी कॉलेज के। तो मुझे बहुत अच्छा जॉब लगता था, इसलिए कि लगता था कि सबसे अच्छा है, एकदम कितना मान सम्मान है इसमें, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाही। अच्छा, आज आप इस पद पर हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस पद पर हैं, सफलता का श्रेय तो सब लोग साथ दे करता है, परिवार को देते हैं, हमारे शिक्षकों का सहयोग है जिससे मैं ये पद को संभाल रही हूँ। नहीं शिक्षक का सहयोग मिलता तो हम कहाँ से संभाल पाते। परिवार तो सहयोग करता ही है, लेकिन शिक्षक का सहयोग रहता है तभी एक विद्यालय बहुत अच्छे तरह से चलता है, बिना शिक्षक के सहयोग के नहीं चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वैश्विक महामारी में लगभग यूँ कहें कि मार्च से स्कूल बंद था, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है शिक्षा व्यवस्था पर। फिर विद्यालय खुलने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? महामारी तो चल रहा है मार्च से ही, तो महामारी के दौरान हम लोगों ने कॉपी का मूल्यांकन भी करवाया, इलेक्शन भी करवाया, सब चीज़ स्कूल के टीचर ही थे जो सारा काम किए हैं। और अभी भी सब काम, जितना रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भरना है, सब काम हो ही रहा था। तो वही है, इसको परहेज से लेकर के बच्चे को अलग बैठा करके, मास्क पहना करके, सैनिटाइज पूरा सब जगह कर करके, इसी तरह हम लोग अपना चल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। और कहीं ना कहीं 2020 हमेशा इस चीज़ के लिए याद रहेगा कि 2020 अच्छा नहीं रहा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि हर जगह से सुनने में आता था बीमारी का परेशानी, डेंगू का असर बेगूसराय में बहुत ज़्यादा हुआ, इफेक्टेड तो सब लोग हुए, लेकिन फिर भी काम में कोई कोताही नहीं हुई, काम तो होता ही रहा। दुख की बात तो है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग चल बसे इस बीमारी के दरमियान में, दुख तो होता ही है। 2021 सबके लिए मंगलमय हो, शुभकामनाओं से भरा हुआ, सबका प्रगति हो, यही मेरा आशीर्वाद है सबके लिए। हमारी संपूर्ण टीम की ओर से मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। केवी स्टूडियो के डायरेक्टर रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद,
मंगलमय शुभकामना 2021 के लिए। इन्होंने जो स्टूडियो बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि समाज में पहुंचा रहे हैं अच्छे विचारों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, थैंक यू वेरी मच। ठीक, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रधानाध्यापिका 10+2 विद्यालय JK हाई स्कूल। हम और भी हमारे जो जिले के गौरव हैं, जो हमारे महानुभाव हैं, विदुषी, विद्वज्जन, शिक्षाविद, हमारे जिले के जो भी गौरव हैं, उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करें। आपके ये विचार हमारी मजबूती, हमारी ताकत है। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, KV स्टूडियो बेगूसराय।